हरे कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि रामायण जी का क्रम अनुसार दोहा नंबर 11 आज हम पाठ करेंगे और प्रथम श्री गुरु महाराज से हम चरणों में वंदना करते हुए, गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और अपने जगन्नाथ भगवान से और अपने ठाकुर जी के चरणों में वंदना करते हुए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस कार्तिक माह को और भी सुंदर बनाए और रामायण जी का रामचरितमानस का बालकांड का दोहा नंबर 11 का आज हम पाठ करेंगे। और ये जो कार्तिक माह है, इसमें अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कैसे भी भगवान का जो पवित्र नाम है उसका उच्चारण करते रहना चाहिए। कलयुग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी यही है कि कलयुग में भगवान ने ऐसा कहा है कि जैसे भी आपको जैसी भी व्यवस्था हो, उठते बैठते चलते फिरते आप भगवान का नाम ले सकते हैं और परम मंगल अपना कर सकते हैं। तो साथ में ही 5 भक्तों को भी प्रणाम कर लेंगे रोज की तरह। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र बोलते ही भगवान एक एनर्जी प्रदान कर देते हैं जिससे और रामचरित पढ़ने में रस आता है। तो रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं। आ जाते हैं 11वें नंबर दोहे पर। दोहा नंबर 11। जुगति बेदी पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग पही रही, सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। गया पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन मम प्रथम रेख जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहू। ताती में अति अल्प बखाने, थोरे मऊ जानी हई शाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विधि की विनती मोरी, को न कथा सुनी दे खोरी। एतहु पर करी हहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका।
मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहो तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहो तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।